आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश गौर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। हरदा जिले में पिछले महीने कई महत्वपूर्ण गतिविधियां और कार्यक्रम संपन्न हुए। जिले में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हुई थी। प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी और दावा आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। दावों तथा आपत्तियों का सत्यापन और सुनवाई 31 जनवरी तक पूरी होगी और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर एक बीएलओ और 12 सुपरवाइजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। हरदा जिले में बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू समाधान योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ किया जा रहा है। जिले में 1,02,000 से अधिक उपभोक्ताओं पर कुल 109 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जिसमें 95 करोड़ मूलधन और 24 करोड़ सरचार्ज शामिल है। योजना के तहत यदि उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान एक मुश्त करते हैं तो 24 करोड़ का सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय रहट गांव में बीते दिनों आयोजित किया गया। अतिथियों ने भारत माता और बिरसा मुंडा के चित्रों पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह ने कहा कि शासन सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रहा है। जिले में तापमान में गिरावट के कारण कलेक्टर ने आदेश जारी कर नर्सरी से 8वीं तक के सभी प्रातःकालीन स्कूलों का समय 9 बजे निर्धारित किया है। भावांतर योजना के तहत जिले के 4,838 किसानों को पहली किस्त का भुगतान बीते दिनों किया गया। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। जिला खेल और युवा कल्याण विभाग ने पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में बीते दिनों जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कहानी लेखन, कविता, भाषण, पेंटिंग, लोकगीत, लोक नृत्य और विज्ञान प्रदर्शनी की 7 विधाओं में प्रतियोगिता हुई। कलेक्टर ने कहा कि हरदा की मिट्टी और संस्कृति आपसी प्रेम और सहयोग की मिसाल है। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीते दिनों यूनिटी मार्च का आयोजन हरदा जिले में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल उपस्थित रहे। वहीं जनजातीय गौरव पखवाड़े के अंतर्गत जागरूकता रथ जिले के विभिन्न गांवों और नगरों में भ्रमण कर जनजातीय नायकों की गाथा आम जनता तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आगामी 1 मार्च को वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाया जाएगा। न्यायोत्सव सप्ताह के अंतर्गत बीते दिनों एक निजी कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं बीते दिनों बोरवेल दुर्घटना राहत और बचाव तकनीक पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। जिले में लघु उद्योग भारती की नई जिला इकाई का गठन किया गया है, जिसमें अभय जैन को जिलाध्यक्ष चुना गया। जिले की कृषि उपज मंडी में काल भैरव जयंती पर विशेष अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया गया। पट्टाभिराम मंदिर में 3 दिवसीय रजत शताब्दी महोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें अखंड राम नाम जप हवन और पारंपरिक पालकी यात्रा शामिल थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर शहर में शिशुपथ संचलन निकाला गया। गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बीते दिनों शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर दिन भर विविध धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में मिशन कोड शक्ति हरदा कार्यक्रम की शुरुआत बीते दिनों की गई। इसका उद्देश्य शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कोडिंग सिखाना है। ये पहल बच्चों में तकनीकी ज्ञान, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है, ताकि वे भविष्य में बेहतर अध्ययन और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के तहत बीते बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में एक आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कोडिंग और लर्निंग के विभिन्न चरण पूरे करने वाले 17 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जिले में प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस समारोह पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन को प्रदर्शित किया। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त।